अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। आई होप यू आर डूइंग वेल एट योर होम एंड फीलिंग हेल्दी। हम अपना जो है लेसन कमर्शियल जोग्राफी जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 10 और यूनिट जो है यूनिट 3 क्लाइमेट। इसमें जो है पाकिस्तान के क्लाइमेट को डिस्कस किया है और ये आपका मतलब एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है। इसमें हम जो है ना पाकिस्तान के मौसमी खित्ते क्लाइमेटिक रीजन। तो सबसे पहले अपने जहनों में ये रखिएगा कि पाकिस्तान में वेरिएशन है क्लाइमेटिक फैक्टर में, मतलब वेरियस है और एक नहीं है, बहुत सारे मतलब फैक्टर्स हैं। तो इसलिए जो है उस लिहाज से अगर इसको पाकिस्तान को जो क्लाइमेटिक रीजन को जो डिवाइड किया है वो सब ट्रॉपिकल, इसको उर्दू में कहते हैं मंतक़ा हार, और कॉन्टिनेंटल मतलब बर्रे आज़मी। फिर इसमें जो है फोर जो है मतलब इसकी कैटेगरी बन जाती है। एक नंबर 1 पे है सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड, फिर सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेटू, फिर इसी तरह सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोलैंड, फिर इसी तरह सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरिया या कोस्टल लैंड। तो ये मतलब चार इसके खित्तों के ऊपर मुश्तमिल है, डिवाइड है। ये चार इसके मौसमी खित्ते हैं। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि नेम द क्लाइमेटिक रीजन ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें आपने कुछ नहीं करना है। आपने चुपचाप जो है ये चार खित्तों के नाम लिख देंगे। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड, हाईलैंड को याद रखिएगा। फिर इसके बाद सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेटू, फिर इसी तरह सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोलैंड, फिर सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरिया या कोस्टल लैंड। ये चार नामों को अगर लिखेंगे, अगर जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादातर ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द क्लाइमेटिक रीजन ऑफ पाकिस्तान, या नेम द क्लाइमेटिक रीजन ऑफ पाकिस्तान, या लिस्ट द क्लाइमेटिक रीजन ऑफ पाकिस्तान। इस तरह के जो है क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने यही करना होता है कि इसमें नेम लिखना होगा आपको। ये चारों इनके नाम लिख देंगे तो 4 नंबर आपको इजीली जो है वो आपको मिल जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, इसकी थोड़ी तफसील भी देख लेते हैं। ये एरिया आप देख रहे हैं, पहाड़ी एरिया है ये पूरा। यहाँ जो है इस पहाड़ी एरिया को जो है माउंटेनियस रीजन को जब हम सब ट्रॉपिकल के साथ जब शामिल करते हैं तो हम इसको कहते हैं हाईलैंड टाइप, क्योंकि हाइट्स हैं इसकी, तो इसलिए हाइट से हाईलैंड हो गया। अच्छा, पाकिस्तान का जो है ये पहाड़ियों का तो देख के पहली बात हमारे जहन में क्या आता है, पहली और आखिरी जो बात है वो नॉर्थन वेस्टर्न माउंटेन हो गया और नॉर्थन ईस्टर्न माउंटेन। नॉर्थन वेस्टर्न माउंटेन मतलब जो इंडिया से और चीन से जो है मिलते हुए पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे हैं, और नॉर्थन ईस्टर्न माउंटेन जो है ये आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मतलब दरमियान में जो जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो हैं। तो इसमें एक बात याद रखने की जो बात है, जो नॉर्थन वेस्टर्न माउंटेन है इसमें जो है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बारिशें। नॉर्थन माउंटेन रेंजेस जो है जैसा आउटर और सेंट्रल वो हो गया, हिमालय हो गया, इन जगहों पे मतलब ये है कि बारिशें जो है ज़्यादा होती हैं। उसके मुकाबले में बलूचिस्तान के एरिया में जो बारिशें होती हैं वो बहुत कम होती हैं, तो लिहाजा बलूचिस्तान के पहाड़ी एरिया में भी कम हुई। पहली बात तो मतलब अपने जहन में ये रखें। और फिर उसके बाद टेम्परेचर के लिहाज से इन दोनों एरिया को अगर हम देखें तो दोनों जो एरिया है वो जो है
एक वक्त ऐसा आता है कि बर्फबारी जो है बहुत ज़्यादा मतलब हो जाती है, और उस बर्फबारी के असरात जो है, उस सर्दी के असरात जो मतलब जाहिर सी बात है बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट अगर टेम्परेचर चला जाए तो जाहिर सी बात है कि वो एरिया जो है उसके अंदर रहने इंतहाई सख्त सर्दी है। अच्छा, फिर इसके बाद समर अगर देखा जाए ना, यहाँ पे इन एरियाज के अंदर अगर आप गर्मी देखें तो नॉर्थन माउंटेन रेंज में जो है गर्मी जो है वो कम रहती है बहुत, यानी मौसम में गर्मा जो होता है वो थोड़ा सा कम मतलब मुद्दत का होता है। और इसी तरह कूल जो है मतलब उसका जो है वो शॉर्ट टाइम होता है उसमें समर में, और ज़्यादातर मतलब 21 सेंटीग्रेड तक के होता है। अच्छा, फिर इसी तरह जो है अगर हम ये देख लें कि इधर नॉर्थन वेस्टर्न माउंटेन्स को अगर हम देखें तो उसमें मतलब बुनियादी बात यह है कि वेस्टर्न माउंटेन है ना, उसमें जो है नॉर्थन ईस्टर्न माउंटेन के मुकाबले में थोड़ा सा कम जो है बारिशें होती हैं। और फिर इसी तरह जो है अगर हम इसके साउथ में चले जाएं तो कोहाट है, और वजीरिस्तान के जो है मतलब हिल हैं, तो इन हिली एरिया में जो है रेनफॉल आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है। फिर इसके बाद ये बलूचिस्तान के अंदर तो बिल्कुल ही है ना खुश्की वाला सीज़न, यूँ समझे कि कोयटा कोयटा का जो बलूचिस्तान है और कोयटा है, इन एरिया में बारिशें आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती हैं। अगर जो है देखा जाए तो 50 से लेके 100 मिलीमीटर तक के जो है मतलब बारिशें होती हैं। और ज़्यादातर ये जो बारिशें होती हैं बलूचिस्तान के, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के जो एरिया में बारिशें होती हैं, तो डियर स्टूडेंट मैं मतलब पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो है मॉनसून का जो बारिशें होती हैं वो आपके पूरे पाकिस्तान में होती हैं, लेकिन बलूचिस्तान में बहुत कम होती हैं या बलूचिस्तान में होती ही नहीं है। लेकिन ये जो विंटर सीज़न है इसमें जो है बलूचिस्तान के अंदर बेतहाशा बारिशें होती हैं। जब बलूचिस्तान में बारिशें होंगी तो जाहिर सी बात है कि बलूचिस्तान के करीब जो ये पहाड़ी हैं, कोयटा हो गया, कोह सुलेमान हो गया, सेंट्रल मकरान हो गया या जीवानी हो गया, इन माउंटेन रेंजेस में तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी बारिशें होंगी। तो सर्दियों में बारिशें होती हैं, और सर्दियों में जो है कब बारिशें होती हैं, किस वजह से होती हैं? वेस्टर्न लाइंस या वेस्टर्न डिप्रेशन जो है मतलब मेडिटेरियन सी से जो ओरिजिनेट करता है और सीधा जो है पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से ये मतलब होता हुआ इंटर होता ही है। तो ये जो है आप यूँ समझिए कि ये जो है जो बारिशें लेके आता है दिसंबर से लेके मार्च तक में कभी भी मतलब बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं। तो आप ये समझिए कि ये विंटर जो है मतलब बारिशें हैं, और ये विंटर की बारिशें हैं, मौसम सरमा की बारिशें हैं। तो और ये जो है बलूचिस्तान में ज़्यादा होती हैं बनिस्बत पंजाब हो गए या सिंध हो गया या केपीके हो गया, तो इनमें कम होती, बहुत ज़्यादा नहीं होती ड्यूरिंग विंटर में। तो ये मतलब आप इसको याद रखने की बात है। जबकि मॉनसून जो है वो जो आपके जून जुलाई में जो बारिशें होती हैं तो वो पूरे पाकिस्तान में तो बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन सिवाय जो है बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं होती। बहरहाल इस वक्त जो अगर अगर हम मतलब गौर करें तो मौसम जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तग़य्युरात का शिकार है, लेकिन क्लाइमेटिक रीजन हमें ये बताता है कि जनाब इन एरियाज़ में बारिशें क्यों होती हैं और इन एरियाज़ में क्यों नहीं होती। अच्छा, फिर इसके बाद ज़मीन के एक खित्ते को हम प्लेचू कहते हैं। ये प्लेचू जो है उसको कहते हैं जो मतलब सी लेवल से 1000 फीट अबव जो एरिया है उसको हम प्लेचू कहते हैं, सतह मुर्तफ़ा जिसको कहा जाता है। तो ये सतह मुर्तफ़ा हमारे पाकिस्तान में दो है, एक आपके पंजाब में है, पोटोहार कहलाता है। दूसरा बलूचिस्तान है जो कि मतलब बलूचिस्तान का पूरा एक सूबा है, और ये एक तरह से वो भी है, सतह मुर्तफ़ा भी है, प्लेचू भी है। मतलब सी लेवल्स ये 1000 फीट मतलब अबव, ये 500 से लेके 1000 फीट अबव सी लेवल से हो गया एल्टीट्यूड इसका।
तो ये एरिया जो है मतलब अपना प्लेटू कहलाता है। अब हम इसकी तफसील देख लेते हैं कि इस एरिया के अंदर मतलब बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है सब पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, रकबे के लिहाज से एरिया वाइज सबसे बड़ा है। यहाँ जो है ना विंटर जो है वो बहुत मतलब जाहिर सी बात है वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा मतलब सर्दी हो जाती है। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि जो आजकल आप सर्दी देख रहे हैं कराची में, ये बलूचिस्तान की सर्दी है। कोयटा के अंदर जो हवाएं चली हैं उसकी वजह से ये हमारे यहाँ पे हुई। तो आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि बलूचिस्तान के अंदर कितनी ज़्यादा मतलब सर्दी इस वक्त। इसी तरह जो है अगर समर के अंदर जो है टेम्परेचर देखें तो ये इंक्रीज तो होता है, और इवन जो है मतलब डस्ट स्टॉर्म भी होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं होता इसके मुकाबले में जो है इसका अगर हायर एल्टीट्यूड देखें तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन रेनफॉल अगर हम देखा जाए तो इसमें बहुत कम है, और उसकी वजह मैंने आपको पहले ही बता दी है कि जनाब वेस्टर्न डिप्रेशन जो है सर्दियों के अंदर जो है इनके यहाँ पर मतलब सर्दियों में जो है यहाँ पे बारिशें होती हैं, मानसून की बारिशें नहीं होती जैसे पंजाब में होती हैं मानसून की बारिशें, या जैसे सिंध में होती हैं, जैसे केपीके में होती हैं। इन तीनों सूबों में और जनाब गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, सवात वगैरह में। लेकिन ये जो है आपके बलूचिस्तान में मतलब गर्मियों की इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं होती। अगर बारिशें होती हैं तो सर्दियों में होती हैं। तो उसका अगर आप ड्यूरेशन देख लें तो क्या है, दिसंबर से लेके मार्च तक है। तो उसमें मतलब हायर एल्टीट्यूड बेशक है यहाँ पर, मतलब एलिवेशन अगर आप देखें तो 400 फीट अबव भी होगा, और 4000 फीट अबव और 8000 फीट अबव तक भी होगा, लेकिन बारिशें यहाँ पर कम होती हैं। अच्छा, इस एरिया में मतलब इस एरिया की ख़ास बात है कि बारिशें चूँकि कम होती हैं, देयर इज़ अ स्कार्सिटी ऑफ रेन वाटर, और 10 इंचेस मतलब और 10 इंच से लेके 25 सेंटीमीटर तक के एनुअली बारिश होती है। तो इससे आप अंदाजा कर लेंगे कितना कम है। जबकि बाकी एरिया के अंदर जो है 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर, 125 मिलीमीटर भी बारिशें होती हैं, लेकिन इस जगह पे और उसमें सबसे कम जिस जगह पे बारिश होती है वो ये आपका ये एरिया है, नौकुंडी। नौकुंडी में जो है ये मतलब अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट ना 1.95 मिलीमीटर बारिश होती है। लेकिन अगर इसका एक रिकॉर्ड ऐसा भी है जो मेरे नज़रों से गुजरा है कि 0.05 इंचेस मतलब बारिश हुई है एनुअली साल में। मतलब इतनी कम बारिश, मतलब ये बहुत ही कम हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे कम अगर बारिश होती है तो वो यहाँ होगी। फिर इसी तरह जो है हम इस एरिया को देख लेते हैं। ये हमारा जो है एरिया है, ये जैसे फुट हिल खत्म होता है ये एरिया शुरू हो जाता है। जरा पहचानिए कौन सा एरिया होगा। दरियाई सिंध भी यहाँ से गुजर रहा है। ये है हमारे प्लेन एरियाज। अच्छा, प्लेन एरियाज मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, जिसमें अपर इंडस प्लेन है और लोअर इंडस प्लेन है, और इसके अलावा डेल्टाइक रीजन है। ये प्लेन एरियाज है। अब हम सब कॉन्टिनेंटल जब मतलब इसको लगाएंगे तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, सब कॉन्टिनेंटल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल, लो लैंड। क्योंकि ये एरिया नीचाई की तरफ है, और तो इसको हम जो है यहाँ पे सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड कहेंगे, बजाय अपर इंडस प्लेन या उसके लोअर इंडस प्लेन के। हम जो है इसको लो लैंड्स कहेंगे। ये वो रीजन है जो मतलब जहाँ पे पहाड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं और मैदानी इलाके जहाँ पे शुरू हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं? जाहिर सी बात है पंजाब सबसे पहले आ जाते हैं, क्योंकि केपीके और पिंडी से जैसे ही आप नीचे आते हैं तो बस इसके बाद आप ये समझिए कि पंजाब है, जो पंजाब का पहला मैदानी इलाका है जिसको हम अपर इंडस प्लेन कहते हैं। और ये सिंध तक के मिठन कोट तक की है, अटक से लेके मिठन कोट तक की अपर इंडस
प्लेन है और इसी को हम लोलैंड्स कहते हैं। तो ये मतलब आप इसको याद रखिए। और इसके अंदर जो क्लाइमेट होता है वो जनरली जो है बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है कि समर भी बहुत मतलब समर समर पीरियड जो है वेरी लॉन्ग एंड हॉट। एक तो लॉन्ग भी होता है मतलब ड्यूरेशन इज लॉन्ग, और दूसरी बात है कि जनाब गर्मी भी बहुत शदीद होती है जनाब। फिर इसके बाद अगर आप इधर विंटर्स देख लें तो विंटर्स जो है वो बहुत अजीब व गरीब किस्म का विंटर है। आप खुद सिंध के रहने वाले हैं, कराची में रहते हैं जो, तो वो जानते हैं कि यहाँ पे आप स्वेटर खरीदने बाजार में पहुंचते हैं और यहाँ आपकी सर्दी खत्म। यानी विंटर जो है ना आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है और कूल होता है, मतलब कोल्ड नहीं होता, कूल के काबिल बर्दाश्त होता है। हाँ ये ज़रूर है कि जो है मिड मिड ऑफ द दिसंबर और टू मिड ऑफ द जनवरी जो है वो पूरा एक महीना ऐसा होता है जिसमें सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे केपीके से तो वहाँ जो है ना मतलब आपको ज़्यादा सर्दी मिलेगी। अच्छा, सबसे हॉटेस्ट रीजन भी आपके पास है इसी एरिया में। इसकी वजह ये है कि इक्वेटर के चूँकि आप बिल्कुल इक्वेटर इक्वेटर वो एरिया है जो सूरज के सामने बराह रास्त जिस पे रोशनी पड़ रही, तो जहाँ पे सूरज की रोशनी बराह रास्त जहाँ पे पड़ेगी तो वो जाहिर सी बात है वो एरिया जो है उसमें तो गर्मी होगी। तो जैकबाबाद और सिब्बी जो है ये सूरज के सामने से गुजरता है, मतलब तो जाहिर सी बात है कि इधर जो है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट, और ये हम मतलब पहले पढ़ चुके हैं कि 52 सेंटीग्रेड तक भी यहाँ पर मतलब मौसम रहा है। 52 सेंटीग्रेड का मतलब है बहुत शदीद गर्मी, और मैक्सिमम जो है यहाँ पे मतलब कहते हैं कि 30 सेंटीग्रेड तक होता है। लेकिन जनाब ये 30 सेंटीग्रेड से भी क्रॉस, 30 से लेके 48, तो 48 से भी क्रॉस कर गया है। इसमें एक बात आप मतलब याद रखिएगा कि पाकिस्तान में है ना 2010 में मोइंजोदड़ो का जो एक इलाका है वहाँ पे जो है ना जैकबाबाद और सिब्बी में जहाँ पे 52 सेंटीग्रेड होता है वहाँ पे 53.3 भी जो है सेंटीग्रेड रहा है, पहुँचा है। और ये बात हो रही है 2010 में। 2010 में एक ऐसा मतलब दिन आया था जिसमें जो है 28 मई, इस दिन जो है ज़बरदस्त किस्म की जो है गर्मी रही। तो मतलब पाकिस्तान के अंदर गर्मी और उसका जो है एक मतलब एरिया वाइज अगर देखें तो बहुत ज़्यादा सिंध के अंदर जो है गर्मी है, और वो गर्मियाँ जो है वो जून जुलाई सितंबर और बाद दफ़ा अक्टूबर तक भी, और नवंबर, और आप यहाँ कराची में अगर आते हैं तो कराची में आप देखते हैं नवंबर तक भी जो है गर्मी होती है। और उसको आपने खुद मतलब महसूस किया होगा कि आप देखिए कि नवंबर में जो है इन इलाकों में पंखे चला के आप सो रहे होते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा करें। और जनाब बाज़ारों के अंदर जो है लोग आइसक्रीम खा रहे होते हैं, ये कराची की बात कर रहा हूँ जहाँ जो है गर्मी जो है बहुत ज़्यादा होती है। और आप ये समझिए कि अक्टूबर नवंबर तक भी लोग ज़्यादातर इसको एंजॉय कर रहे होते हैं आइसक्रीम को। और जनाब ये फ़ैन वगैरह अपने घर में सोते वक्त चलाते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा करें। फिर इसके अलावा अगर हम इन सीज़न में देखते हैं तो रेनी सीज़न में यहाँ पर जो समर का जो मंथ शुरू होता है, मिड ऑफ द समर जो है, जो पिटमेंट एरियाज है, दैट पिटमेंट एरियाज वो एरिया जहाँ पे पहाड़ जो है ना वो ख़त्म होते हैं, और मतलब प्लेन एरिया जहाँ पे शुरू होता है, फ्लैटेस्ट एरिया जहाँ पे शुरू होता है। तो ये सियालकोट, अगर हम देखें तो सियालकोट में यहाँ पे ठीक ठाक बारिशें हो जाती हैं गर्मी में। आप अंदाज़ा कीजिए कि 30 इंचज से मोर देन 30 इंचज 88.3 सेंटीमीटर। अब आप इसको नौकुंडी से अगर इसको कंपेयर करें तो आप खुद अंदाज़ा करें 0.05 सेंटीमीटर जहाँ पे हो रही हो बारिश, उसको आप अगर देखें तो 88.3 सेंटीमीटर, तो दोनों में कितना फ़र्क है। अच्छा, इसका भी जो वेस्टर्न पार्ट्स है ना, और उस वो मतलब ज़्यादातर खुश्क है, इसी वजह से इन एरिया में जो है डेजर्ट आपको नज़र आते हैं, जो मतलब थल है, चोलिस्तान है, फिर इसके बाद पंजाब में फिर इसी तरह जो है थरपारकर है और नारा डेजर्ट है। और थरपारकर डेजर्ट
मतलब सिंध के अंदर। तो ये एक इसकी वजह है कि यहाँ पे चूँकि बहुत कम बारिशें होती हैं, तो इसलिए ये पूरा एरिया जो है डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट है। अब हम सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये आप समझे कि जनाब, चूंकि हमारे पास जो सी है वो हॉट सी है, तो लिहाजा हमारे जो है इसमें जो है बिल्कुल कंट्रास्ट है ना, मतलब वेदर होता है कोस्टल एरिया में। कि जनाब अगर सी इस वक्त हॉट है, तो आप देखिए कि जो लैंड एरिया, जो कोस्टल एरिया, वहाँ पे इस वक्त सर्दी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल। आप समंदर में जो है समंदर के पास जाइए तो देखिएगा कि वहाँ पे ये, और फिर इसी तरह इसी वजह से मॉडरेट रहता है, तो कॉन्ट्रास्ट इसको कहते हैं। फिर इसी तरह जब है ना समंदर जो है उसमें मतलब जब गर्मियाँ होती हैं तो समंदर जब है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, और उसके मुकाबले में मतलब ज़मीन के ऊपर ज़्यादा गर्मी। तो ये मतलब कंट्रास्ट बिल्कुल है। उसमें डे एंड नाइट का भी एक फैक्टर आ जाता है। तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो ये समझ लें कि 7 इंचेस या 18 सेंटीमीटर एनुअली होता है। क्योंकि जो है ज़्यादातर पूरा एरिया जो है सी के करीब है, तो इसलिए जो है ना मतलब आप ये समझे कि हवा के अंदर जो नमी है उसकी वजह से जो है ये, और सी ब्रीज चूँकि मतलब डे टाइम में ज़्यादा मतलब फील होता है समर सीजन में, तो इस वजह से जो है वो ये जो एरिया है तकरीबन आप ये समझें कि यहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती, और सिर्फ सीजनल किस्म की बारिशें होती हैं, मतलब मानसून की जो बारिशें हैं वो हो गई। फिर इसी तरह जो है आप अगर देखें इसमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को आपको मतलब एनुअली जो है टेम्परेचर 32 सेंटीग्रेड है मई और जून में, लेकिन ये मतलब आप समझे कि ये हॉटेस्ट मंथ है। फिर इसी तरह जो है अगर लसबेला का केस में देखें तो वहाँ पे जो बारिशें हो रही हैं वो आपके विंटर सीजन में 3 मिलीमीटर से मतलब विंटर और समर दोनों में जो है ना बारिशें जो है लसबेला के अंदर हो रहा है। फिर इसी तरह जो है पाकिस्तान को अगर हम लोकेट करते हैं तो ये मॉनसून टाइप है जो जहाँ पे पाकिस्तान ये लोकेट कर रहा है। ये आपका है मतलब 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरिया के बारे में लिखना है। एक तो ये आप बिल्कुल याद रखिए, कोस्टल एरिया में जो है समंदर के असरात बहुत ज्यादा है, मतलब सी ब्रीज है ना, समंदरी हवाएं, उसकी वजह से जो है मौसम जो है बिल्कुल वो रहता है, मॉडरेट रहता है। और फिर इसी तरह जो है मतलब आप अगर देखें तो इन एरियाज में ज़्यादा बारिशें इस वजह से भी नहीं होती कि बादल तो यहीं से बनते हैं, जाहिर सी बात है क्लाउड जो है वो जनरेट यहीं से होता है, लेकिन क्लाउड जो है ज़्यादातर किस तरफ ट्रैवल कर जाता है, नॉर्थ की तरफ चले जाता है, तो इसलिए जो है गर्मियों में जो है पंजाब में ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं और केपीके में बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं, और सिंध इसके मुकाबले में मतलब बहुत कम बारिशें होती हैं कोस्टल एरिया में। तो अभी जो बारिशें हुई वो आपके जहनों में ज़रूर होगा। तो भाई उसकी वजह ये कि आप ये देख लीजिए कि आप मतलब अगर उसको क्लाइमेटिक रीजन को अगर आप वेदर को देखें तो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा कि ये जो बारिशें हुई थी ये ऐसी बारिश जो कराची में मतलब जो बारिश हुई ये 50 साल बाद कहते हैं, 50 आफ्टर 50 ईयर्स, और बाद उसमें न्यूज़पेपर में आया कि जनाब 40 ईयर्स के बाद इस तरह की बारिश हुई है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि आपके इन एरियाज़ में सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं होती, लेकिन आप यूँ समझ लें कि ये यहाँ यहीं से क्लाउड जनरेट होता है ड्यूरिंग समर मौसम गर्मा में, और फिर इसके बाद जो है मॉनसून जो है पाकिस्तान, जो कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है पाकिस्तान का, तो लिहाजा पाकिस्तान जो है उसमें तो पूरे इसमें तो जो है ना अगर आप कहें तो ये मतलब सही है, लेकिन
अगर सिर्फ कराची को देखा जाए और कोस्टल एरिया गवादर वगैरह और सिंध और बलूचिस्तान के एरिया को देखा जाए तो उसमें मानसून में बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं होती। बारिशें होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। और आप इससे अंदाज़ा कर लें कि जनाब 50 साल बाद मतलब या 40 साल बाद इस तरह की बारिश हुई। तो ये मतलब आपका जो है मुख्तसर जो है आपके इसमें मतलब क्लाइमेट के हवाले से बात हो गई, रेन के हवाले से बात हो गई कि जनाब इन इन एरियाज़ के अंदर मौसम कैसा होता है। और ये बिल्कुल मतलब कंफर्म बात है कि जनाब सिंध की जो रातें होती हैं वो ठंडी होती हैं। आप गर्मियों के अंदर देख लें समर में कि डे तो चले बहुत मतलब सब किस्म की गर्मी होगी, लेकिन रात के वक्त जो है ना आपको मतलब ठंडी किस्म की रातें मिलेंगी। क्यों? इसलिए कि जनाब ये सी ब्रीज है। फिर इसी तरह सी ब्रीज ही नहीं, इंडस रिवर इंडस भी चूंकि हमारे पास है तो लिहाजा इस वजह से ये जो हमारा मौसम जो है वो दूसरे एरियाज के मुकाबले में मतलब केपी के या पंजाब के मुकाबले में थोड़ा सा जो है ना बेहतर है। और इसमें जो है बहुत बड़ा जो की रोल अदा कर रहा है वो ये सी जो है ना समंदर जो है ये रोल अदा कर रहा है। और फिर इसी पे जो है क्वेश्चन आपको मतलब क्या आ सकता है, तो उसको हम देख लेते हैं कि भाई हाँ, डिस्क्राइब द क्लाइमेटिक रीजन ऑफ पाकिस्तान इन डिटेल। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर। पाकिस्तान के जो सेक्शन है उसमें ये पूछ सकते हैं। और हो सकता है कि जो है वो सिर्फ आपको कोई एक एरिया अगर डिस्क्राइब करने को दें तो वो आपके शॉर्ट के अंदर आ सकता है। जैसे वो आपसे कहते हैं भाई सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड मतलब पहाड़ों में जो मौसम है वो बताइए आप। तो उसमें पहाड़ी इलाके के बारे में आप बताएंगे। अगर मतलब उसमें इन्होंने अगर ये क्वेश्चन और क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि लिस्ट द क्लाइमेटिक रीजन ऑफ पाकिस्तान, डिस्क्राइब वन ऑफ देम। किसी भी एक को जो है आप डिस्क्राइब कर दें और सबके नाम जो है ना मतलब आप लिखिए। नाम तो सबके आप लिखिए मतलब 4 क्लाइमेटिक रीजन है उनके नाम आप लिखेंगे, लेकिन साथ साथ में आप एक को आप डिस्क्राइब कर दें। ये मतलब आपके पेपर के अंदर इस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट के आपके जो है आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। हाँ, ये मतलब एक आपका एक पॉइंट ये भी है कि जनाब कोस्टल स्ट्रिप में जो क्लाइमेट है वो मॉडिफाइड क्यों होता है, व्हाई इट वाज मॉडिफाइड, बिकॉज बिकॉज ऑफ सी बीज। तो स्टूडेंट ये इस किस्म के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कराची के अंदर जो है मौसम, कराची का जो वेदर है उसमें क्यों चेंजिंग नज़र आती है ड्यूरिंग समर और ड्यूरिंग विंटर में। सर्दियों के मौसम में कराची में जो है बहुत कम सर्दी क्यों होती है, ये पूछा जा सकता है। और फिर इसी तरीके से तो उसकी वजह क्या है, उसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो क्या जनाब, ये समंदर, ये जो अल्लाह ताला ने आपको समंदर की नेमत दी है ना, जहाँ मतलब आप लोग मतलब घूमने फिरने भी जाते हैं, ठीक है। और दो दरिया का जो रेस्टोरेंट वहाँ पे आप इंजॉय भी करने जाते हैं, लेकिन दर हकीकत ये समंदर बहुत बड़ी है, हॉट सी है। और इस हॉट सी की वजह से जो है आप इस सख्त सर्दी में भी जो है आपको जो गर्मी महसूस होती है, यानी सर्दियों के सीज़न के अंदर सर्दियों के महीनों में मौसम में सरमा के महीने में जो आपको गर्मी फील होती है उसकी वजह से भी इसी ब्रीज है। और इसी तरह जो है सख्त गर्मी में जो आपको ठंडक महसूस होती है वो ये सी है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपके बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।